सोशल मीडिया से उभर कर सामने आए झारखंड के सबसे बड़ा फेसबुक ग्रुप हजारीबाग द फाइनेस्ट सिटी ग्रुप। इनके सदस्यों ने पत्थलगड्डा, चतरा के पत्थलगड्डा में मौजूद लंबैया पहाड़ी पर माँ चामुंडा दक्षिणेश्वरी धाम के प्रांगण में सभी सदस्यों ने मिलन समारोह का आयोजन किया। साथ ही इस माँ की मंदिर में महाआरती भी की और माँ की पूजा अर्चना भी किया। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि आज भी हिंदू और मुस्लिम के बीच भाईचारा मौजूद है। जहाँ एक और फिलहाल रुपेश पांडे की हत्या की घटना चारों ओर सनसनीखेज खबर के रूप में फैल रही है, वहीं यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि हिंदू और मुस्लिम भाई मिल करके एक साथ मंदिर आते हैं, मंदिर के विकास हेतु, इनके प्रचार प्रसार हेतु प्रयासरत हैं। यहाँ पर आने के बाद हिंदू और मुस्लिम सभी एक हो जाते हैं। मंदिर परिसर में पहुँचने के बाद सबसे पहले लोगों ने माँ की महाआरती में भाग लिया, जो कि हम आगे दिखाएंगे। उसके बाद सभी लोगों का परिचय हुआ। परिचय के बाद सभी सदस्यों ने नीचे धरती माँ के गोद में बैठकर एक साथ भोजन किया। क्या हिंदू क्या मुस्लिम, यहाँ पर जाति पाति का कोई भेदभाव न था, सभी लोग मानव थे। यह है यहाँ का मुख्य मंदिर, जिसमें माँ चामुंडा देवी जी की अति प्राचीन मूर्ति स्थापित है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ की गुंबद, जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रही है और काफ़ी ऊंचा है। ये यहाँ के चारों तरफ के नज़ारे हैं, जो बिल्कुल प्राकृतिक के बीच में चारों तरफ से हरे हरे पेड़ पौधे व प्राकृतिक की सुंदरता है। प्राकृतिक चारों तरफ अपनी सुंदरता की छटा बिखेर रही है। सामने भगवान राम जी का भी मंदिर है। और यहाँ पर जब लोग आते हैं तो मंत्रमुग्ध होकर यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे के बीच में खो जाते हैं। ये भगवान श्री राम जी का मंदिर है, जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने मौजूद है। अब ये है मंदिर के अंदर की सुंदरता। मंदिर में चारों ओर, मंदिर के अंदर चारों ओर नक्काशी की गई है। काफी खूबसूरत नक्काशी है, जो कि सोने की रंग की है। ये नक्काशी काफी खूबसूरत है। सामने माता की प्रतिमा है और लोग पूजा कर रहे हैं। आगे हम जानेंगे कि माता ने स्वयं अपने भक्त को स्वप्न में आकर अपनी उपस्थिति के बारे में बताया था। उसके बाद भक्त ने माता की प्रतिमा स्थापित की थी। अगर हम झारखंड की बात करें तो हमारे झारखंड में कई सारे ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जहां पर लोगों की नज़र नहीं गई है, लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। इसी बीच आज मैं मौजूद हूं चतरा जिले के मां दक्षिणेश्वरी चामुंडा मंदिर में। अगर इसकी हम दूरी की बात करें तो जिला मुख्यालय से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर और प्रखंड मुख्यालय से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर में यह बसा है। आपको बता दें कि यह जो मंदिर है यह पत्थलगड्डा प्रखंड में है। इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर विशेष जानकारी के लिए यहाँ के चेतन पांडे जी हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं कि इस मंदिर से क्या कुछ इतिहास जुड़ा हुआ है। जी यह स्थल माँ दक्षिणेश्वरी देवी चामुंडा मंदिर का है। यह काफ़ी प्रसिद्ध स्थल है और आपको बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में 3 जगहों पर ही माँ दक्षिणेश्वरी स्वरूप है, जिसमें एक स्थान यह है। यहाँ सौम्य रूप में माता रानी की पूजा होती है। मान्यता है कि यहाँ माता सती की बाईं आँख की पलकें गिरी हैं। त्रेता युग में यहाँ ऋषि मुनियों का सिद्ध स्थल और तपोभूमि भी रही है। यहाँ पहुँचने पर असीम शांति की प्राप्ति होती है। खास करके वैसे तो यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का पहुँचना लगा रहता है, लेकिन खास करके वासंतिक नवरात्र, शारदीय नवरात्र, सावन का महीना हो, महाशिवरात्रि का दिन हो, उस दिन यहाँ अपार भीड़ उमड़ती है। अभी भी यहाँ कांवर से जल ला करके चढ़ाने की प्रथा रही है। बगल में ही हमारे नर्मदेश्वर महादेव का भी स्थान है।
और माँ दक्षिणेश्वरी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ कुल देवी जंगलों और पहाड़ों और छोटे छोटे गांवों से घिरा यह मंदिर कैसे पता चला? यहाँ लोग पहले महुआ चुनने के लिए पहुँचते थे, जंगल में लकड़ी लेने के लिए लोग पहुँचते थे। स्थानीय ग्रामीण जब यहाँ पहुँचे, जैसा कि पूर्वज बताते हैं, तो किसी ने माता रानी का एक छोटा सा प्रतिमा यहाँ देखा था। वह गांव वालों को बताया, गांव वाले लाए, उसके बाद स्थापित की गई माँ की प्रतिमा को जिस स्थान पे है आज। और धीरे धीरे यह प्रतिमा जो है बड़ा स्वरूप लिया और माता रानी का 3 मस्तक हैं, 6 भुजा हैं। माता रानी के चरण के सम्मुख चंडमुंड अभी भी पड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें चंडमुंड नाशनी भी कहा गया है और चामुंडा भी कहा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मन्नतें के बाद पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के बाद है कि लोग चढ़ावा भी चढ़ाते हैं, लेकिन चढ़ावा के रूप में यहाँ क्या कुछ विशेष चढ़ाया जाता है हम जानते हैं। जी, सर्वप्रथम मैं बता दूं कि यहाँ मनोकामना सिद्धि करने के लिए लोग सोने की नेत्र चढ़ाने की परंपरा रही है और यहाँ जो पूजा अर्चना होती है वो वैष्णव रीति से होती है और इनके बारे में कहा गया है इनका निर्माण नहीं हुआ है, ये माता जी खुद अवतरित हुई है। प्राचीन की सबसे पहली इतिहास के बारे में हम यहाँ से जानेंगे। हमारे साथ एक यहाँ के युवा है, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहते हैं। प्राचीन की इतिहास के बारे में लोगों का ऐसा मानना है कि इनको विशेष जानकारी है, क्या कुछ कहते हैं जानते हैं। धन्यवाद। भगवती लिम्बुया का यह मंदिर अति प्राचीन है और जैसा कि हम अपने परिवार यहाँ के लोगों से सुने हैं कि पहले यहाँ पर सिर्फ अपने पहाड़ी इलाका था, जंगली इलाका था। हमारे दादाजी वर्तमान में नहीं हैं, स्वर्गीय अर्जुन प्रसाद राष्ट्रपति पुरस्कृत शिक्षक, सिमरिया कन्या मध्य विद्यालय से राष्ट्रपति पुरस्कार उनको प्राप्त हुआ था और वो यहाँ पर साधना करके पता किए कि भगवती किस रूप में यहाँ पर है। तो उन्हीं के साधना से ये पता चला कि भगवती यहाँ पर जो चामुंडा के रूप में है। भगवती सती का बायां आँख का कुछ टुकड़ा जो है सो यहाँ गिरा था और अति प्राचीन मंदिर है और अलौकिक है, दिव्य है। यहाँ पर हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत सारी ऐसी प्रतिमा होती है, अलग अलग धातु की प्रतिमा होती है। तो इस यहाँ की जो प्रतिमा जो स्थापित है, इस क्या कुछ धातु की है, इसके बारे में आप लोग को भी कुछ विशेष जानकारी? धातु के विषय में तो नहीं बता सकते हैं कि यह प्रतिमा किस धातु की, लेकिन जहाँ तक कहा जाए तो अगर जो लोग मूल्य लगाते हैं उनके लिए यह बहुमूल्य है और हमारे लिए और हम यहाँ पे जितने भी पत्थलगड्ढा वासियों के लिए यह भगवती जगत जननी माँ स्वरूप में। क्षेत्र की सुरक्षा में प्रशासन का एक अहम रोल होता है। इसी बीच माँ चामुंडा मंदिर में हमारे साथ यहाँ के प्रशासन की भी टीम है। आइए हम जानते हैं कि यह क्षेत्र प्रशासन की दृष्टिकोण से कितना सुरक्षित है। जी सर, सबसे पहले परिचय दीजिए। ये शायद ज़्यादा पत्थलगड्ढा थाना और खासकर सुरक्षा दृष्टिकोण के हिसाब से हम लोग सुबह शाम रात्रि तीनों टाइम गश्ती हमेशा देते हैं और ख़ास करके ये लिम्बुया मंदिर में हम लोग हर एक गश्ती में आया करते हैं और हर एक आने जाने वाले संदिग्ध व्यक्ति पर नज़र रखते हैं। दूर दराज से अगर लोग यहाँ पे पहुँचते हैं, श्रद्धालुगण पहुँचते हैं सर, तो आप लोग उनको किस तरीके से क्या कुछ सुरक्षा प्रदान करेंगे? उन लोगों को आसपास के लोगों को सतर्क करते हैं कि इन लोगों को आने जाने वाले किसी प्रकार का कोई कठिनाई ना हो और यदि कोई कठिनाई हो तो उसको तुरंत प्रशासन को सूचना दें। ऐसे हम लोग वक्त बे वक्त तत्पर रहते हैं और गश्ती हमारा 24 घंटा चालू रहता है। तो इस पत्थलगड्ढा के चामुंडा मंदिर में कुछ मन्नतें की भी बात कही जाती है और इसी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ यहाँ पे स्थानीय है, हम जानेंगे क्या कुछ कहते हैं। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि प्राचीन काल से यह मान्यता रहा है यहाँ पे कि जो भी लोग कमी महसूस करते हैं और उनकी मन्नतें को जो मांग लेते हैं यहाँ पे, तो माता के दरबार में वो मन्नतें पूरे हो जाती है। तो इसकी जो जानकारी मिली, मन्नतें की आपने बात कही, तो आखिर इस क्षेत्र में जो है इतना सुदूरवर्ती क्षेत्र है, कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? आने की बात है तो समझिए कि ये विकसित होते जा रहा है धीरे धीरे और प्रदेश से अलावे पूरे राष्ट्र के लोग भी यहाँ धीरे धीरे आना शुरू किए हैं और उम्मीद है, हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक पूरे राष्ट्र के लोग यहाँ आएँ और यह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो और लोगों को यहाँ की जो धारणाएं हैं लोगों के दिलों में बसे और लोग जाने यहाँ की विशेषताएं कि इस मंदिर का विशेषता क्या है।
तो आपने देखा, मैं मौजूद हूँ एक पत्थलगड्डा के मां चामुंडा मंदिर में, जहाँ के इतिहास के बारे में हमने जानने का प्रयास किया। साथ ही यहाँ पे एक अनेक सभी जो भी धर्म है सभी मिलकर जो है यहाँ के विकास के बारे में बात कर रहे हैं। पर्यटक स्थल घोषित करने के लिए सरकार से इन्होंने मांग भी किया है। साथ ही साथ प्रशासनिक क्षेत्र से भी हर एक तरीके से यहाँ सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। हमने यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से, अंचलाधिकारी से भी बात किया, उन्होंने भी विकास के लिए कई तरह की बात कही है। और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि ये जब तक सभी फंड के साथ इसका समायोजन के साथ इसका जो लंबोया मंदिर का जो भी इसमें चाहिए या जो कमी है, और हम लोग चाहेंगे कि इसको हम लोग पूरा करने का भरसक प्रयास करें। मैडम, अगर हम चतरा की बात करें तो चतरा एक ऐसा जगह है जहां तक देखा जाए, मुख्यालय में अगर लोग बात करते हैं कि चतरा एक सेंसिटिव इलाका है, तो सुरक्षा की अगर हम दृष्टिकोण की बात करें तो यह क्षेत्र कैसा है मैडम? देखिए, सुरक्षा असुरक्षा एक अलग बात है। हम भी इस प्रखंड में रहते हैं, यहाँ ऐसा कोई भी बात नहीं है कि ये यहाँ पे सुरक्षा की ज़रूरत है। यहाँ कोई भी इसको नहीं माना जाए कि ये भी बहुत सेंसिटिव एरिया है और जिसके चलते हम लोग यहाँ नहीं आए। यहाँ लाखों लोग आते हैं और मंदिर में यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, तो इस तरह की कोई बात नहीं है। सुरक्षा को लेके कोई यहाँ पे ये नहीं है। मैं खुद यहाँ रहती हूँ और यहाँ पूजा पाठ अर्चना हम लोग लगातार करते रहते हैं। ऐसे पारंपरिक अगर हम बात करें या मंदिर के बारे में क्या कुछ जानकारी देते हैं, और यहाँ एकता और अखंडता को साथ बनाए रखने के लिए, संप्रदाय को बनाए रखने के लिए ये क्या कुछ जानकारी देते हैं, आइए इनका हम परिचय के साथ शुरुआत करते हैं। जी, सबसे पहले परिचय दीजिएगा सर। मेरा नाम मौलाना महफूजुर रहमान है। मैं भाजपा जिला महामंत्री हूँ और पत्थलगड्डा ही का मैं रहने वाला हूँ। और जिस तरीके से आज आप पत्थलगड्डा में देख रहे हैं कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान जो हम लोग एक अच्छा पूरे वर्ल्ड को मैसेज देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान में कुछ रखा नहीं है और हम लोग सब एक हैं। एक इंसानियत के बुनियाद पर इंसान का जो फ़र्ज़ होता है, चाहे वो हिंदू का हो, सिख का हो, ईसाई का हो, चाहे वो धर्म के मानने वाले जो भी कुछ हों। इसी के साथ में एक आपको मैं शेर कह के बताता हूँ कि धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी हम लोग पीने का प्रयास करें। आज हम लोग चाहे जिस तरीके से, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सब लोग अल्लाह और ईश्वर और गॉड को ही याद करते हैं। तो हम ये अपने भावनाओं को आपके सामने और पूरे देश के सामने ये जानकारी देना चाहते हैं कि आज हम लोग जिस तरीके से आज लिम्बोया मंदिर पहाड़ी के ऊपर हम लोग जो आज देखने को जो नज़ारा मिल रहा है, और हमारे जितने बाहर से लोग जो आए हुए हैं आज पत्थलगड्डा और पत्थलगड्डा के करीब जितने भी गांव जो बसे हुए हैं, और हमारे प्रखंड जो आज हमारा 1 किलोमीटर की दूरी पर है, इससे एक और हमारा मंदिर है नावाडी पंचायत में, मोशिरवा मंदिर के नाम से जानते हैं। आपको अगर कभी मौका मिले तो आप वहाँ का भी आप दर्शन कर सकते हैं। जिस तरीके से यह सुदूरवर्ती क्षेत्र में बसा हुआ है, तो यहाँ का विकास के लिए आप सभी ने क्या कुछ कदम उठाया है? हम लोग चाहे जिसका भी सरकार होता है ना, हम लोग प्रयास करते हैं कि ये एक पुराना स्थल है और यहाँ पे बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं शादी के लिए, शादी विवाह के लिए। और जिस चीज़ की कमी होती है हम लोग प्रशासन से, गवर्नमेंट से, सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारा ये लिम्बोया मंदिर को ख़ास तौर पर हम डिमांड करते हैं एक मुसलमान होकर के कि ये इसको पर्यटन स्थल से जोड़ा जाए, ताकि आने वाला समय में हमारे बच्चे और हमारा यहाँ का जो विकास उससे और ज़्यादा फैले। मंदिर के ठीक बगल में भोजपत्र का एक विशाल पेड़ भी मौजूद है। मंदिर प्रांगण में अन्य छोटे छोटे देवी व देवताओं की प्रतिमा भी मौजूद है। लोग यहाँ भी आस्था व श्रद्धा से पूजा करते हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो आइए माता रानी के संपूर्ण महाआरती का आनंद भी लेते हैं।